हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज हम लोग प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। वैसे वन्यजीव अभ्यारण्य जो मैक्सिमम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, उन जीव अभ्यारण्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल मैंने 14 भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को लिया है। इस 14 के 14 वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। आप 2 से 3 मिनट धैर्यपूर्वक इसको देखिए और निश्चित रूप से मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप 14 के 14 प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को कंठस्थ कर लेंगे, अपने नाम कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझते हैं। ट्रिक का भाव है यहाँ पर, मैं जैसे पढ़ूंगा इसको आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे 2 बार पढ़ने के बाद आप खुद भी मन में इसको दोहराएंगे। गुजरात में गिरे नल, दूध पी जिम चल केरल यार। क्या कह रहा है कि गुजरात में गिरे नल, दूध पी जिम चल केरल यार। यानी गुजरात में नल गिरता है, दूध पी के जिम करने के लिए जाता है अपने यार के साथ केरल। ठीक है। दूसरा लाइन है, मध्य में कान्हा रण के राजा, मानस काज अशम। मध्य में कान्हा रण के राजा, मानस काज अशोम। नंदन उड़ीस को बंदी करना, जाके दचिग्राम। सी अभी साइलेंट है, यहाँ पर सी क्या है, साइलेंट है, लेकिन सी का मीनिंग हमने ट्रिक में लिया है। जितना मैंने पढ़ा इतने में प्रमुख 14 वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। इसको आप फिर से सुनिए, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूं कि आपको 14 के 14 वन्यजीव अभ्यारण्य याद हो जाएंगे। और इसी 14 में से आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर देख लीजिए या आने वाले एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, इसी 14 वन्यजीव अभ्यारण्य में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाता है। तो आइए इसको फिर से सुनते हैं और फिर इसके मीनिंग को भी समझते हैं। गुजरात में गिरे नल, दूध पी जिम चल केरल यार। मध्य में कान्हा रण के राजा, मानस काज अशम। नंदन उड़ीस को बंदी करना, जाके दचिग्राम। गुजरात में गिरे नल, दूध पी जिम चल केरल यार। मध्य में कान्हा रण के राजा, मानस काज अशम। नंदन उड़ीस को बंदी करना, जाके दचिग्राम। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। इसका मीनिंग है, इधर लिया है मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य को और इधर स्थान को। क्या कहा मैंने, गुजरात में क्या, गिरे और नल। गुजरात में क्या है, गिरे नल। तो गुजरात में गिरे नल का मतलब हुआ कि गुजरात राज्य में जो है गिर वन है और नल सरोवर है। गुजरात में गिरे नल, गिर वन और नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। गिर वन के बारे में भी मैं थोड़ी बताऊंगा, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कुछ बातें और भी पूछी जाती है। वो क्या पूछा जाता है कि गिर वन जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, या पूछेगा कि गिर वन जो है यह किस राज्य में स्थित है। ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रकार तो आप ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, दूसरा आप ध्यान से सुनेंगे तो वह भी याद हो जाएगा। गिर वन जो है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई चीता कहिए या एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। ठीक है। गुजरात में गिरे नल, यानी गुजरात में गिर वन और नल सरोवर 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अब नल सरोवर किस लिए प्रसिद्ध है, तो नल सरोवर जो है भारत का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी का मतलब क्या, पक्षी वाला। यह वाटर बर्ड सेंचुरी है, यानी यहाँ नल सरोवर का मतलब हुआ कि यहाँ पर झील टाइप का बना हुआ है, जल संचय होता है इस क्षेत्र में। वैसे व्यक्ति जो बर्ड लवर हैं, यानी पक्षियों से प्रेम करते हैं, उनके लिए नल सरोवर जो है एक प्रमुख स्थल है। आप भी यदि बर्ड लवर हैं तो आप नल सरोवर घूमने के लिए गुजरात जा सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, गुजरात में गिरे नल तो समझ गए। अब मैंने कहा था दूध पी, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य। दूध मतलब दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य। दूध का मतलब क्या हुआ, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य। पी मतलब यूपी, पी मतलब यूपी, दुधवा यूपी। दूध पी यानी दुधवा यूपी। दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यूपी राज्य में। अब यह भी समझ लीजिए कि दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह यूपी के लखीमपुर सीरी महाजनपद में स्थित है। ठीक है। और यह भारत और नेपाल के बीच में स्थित है दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह क्षेत्र जो है बाघों और बारहसिंगा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य
बाघों और बारहसिंगा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। दूध पी के हम लोग क्या करने चले गए थे? जिम करने। हाँ, जिम चल। जिम चल मतलब जिम कार्बेट, चल मतलब उत्तरांचल। उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते हैं। जिम चल का मतलब जिम कार्बेट उत्तरांचल। ठीक है, तो जिम कार्बेट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तरांचल में है। उत्तरांचल बोलते हैं उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, अब जिम कार्बेट किस लिए प्रसिद्ध है यह भी जान लेना जरूरी है। जिम कार्बेट भी जो है वह बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। जिम चल, कहाँ जिम जाना है? यार के साथ केरल जाना है। केरल यार हमने कहा था, जिम चल केरल यार। तो आप केरल का मतलब तो केरल यार समझ ही रहे हैं, और यार का मतलब पेरियार। केरल यार का मतलब केरल राज्य में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल यार का मतलब क्या हुआ? केरल राज्य में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जंतु के लिए या किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि ये जो यार है, हाथी मेरे साथी, आप फिल्म याद कर लीजिए। हाथी मेरे साथी में क्या होता है कि हाथी यार होता है। जो हीरो है उसका यार, उसका मित्र कौन है? हाथी है। तो यहाँ पर केरल यार जो है, यह यार में यार कौन सा यार है? हाथियों के लिए पेरियार है। ठीक है, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। कहता है मध्य में कान्हा रण के राजा। ठीक ना, तो सबसे पहले समझते हैं मध्य में कान्हा। मध्य में मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य में मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में। कान्हा मतलब कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य। कान्हा मतलब क्या हुआ? कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य में कान्हा यानी मध्य प्रदेश में कान्हा किसली। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न जानवर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली जो है यह विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा शब्द की उत्पत्ति कन्हार से हुई है, और वहाँ स्थानीय भाषा में कन्हार चिकनी मिट्टी को कहते हैं। कान्हा मिट्टी क्या होता है? कन्हार शब्द से उत्पत्ति हुई है, और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। मांडला और बाराघाट जिले में ये स्थित है। ये है तो विभिन्न जानवरों के लिए, इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, सफ़ेद शेर सभी रहता है। लेकिन मूल रूप से यदि आपको पूछा जाएगा किस लिए प्रसिद्ध है कोई एक बात बोलने के लिए, तो आप कहेंगे यह टाइगर रिजर्व है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य में कान्हा, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कान्हा किस लिए वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य में कान्हा समझ गए। अब इसके बाद आपने पढ़ा था रण के राजा। रण के मतलब हुआ, रण मतलब रणथंभौर, के मतलब केवलादेव। ठीक है, केवलानंद भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। केवलानंद या केवलादेव एक ही वन्यजीव अभ्यारण्य को कहते हैं। तो रण के राजा रणथंभौर और केवलानंद वन्यजीव अभ्यारण्य। राजा मतलब राजस्थान, राजा मतलब राजस्थान। रण के राजा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पर है? राजस्थान में। के रण के राजा रणथंभौर, केवलानंद राजस्थान में है। ठीक है, और रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है भैया जी? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव किस लिए प्रसिद्ध है? यह पक्षी अभ्यारण्य है। इसी केवलादेव पक्षी को क्या बोलते थे पहले? भरतपुर पक्षी विहार कहते थे। केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या बोलते थे? भरतपुर पक्षी विहार। यानी केवलादेव जो है यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, यानी ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका केवलादेव, तो आप पढ़ चुके हैं, राजस्थान का है, पक्षी विहार है ये। अब है मानस काज असोम। मानस काज असोम का मतलब क्या हुआ? मानस मतलब मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और काज मतलब काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस काज यानी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस काज असोम यानी असोम में है। असोम पहले बोलते थे हम लोग असम, लेकिन अब बोलते हैं असोम। ठीक है, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य किसी एक जीव जंतु के लिए संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, बेशक रहते हैं, लेकिन प्रमुख होने का मतलब हुआ कि उसमें अधिक संख्या किसकी है, कि हाँ मतलब किस जानवर की उसमें प्रसिद्धि प्राप्त है, अधिक संख्या किसकी है, किस प्रकार के जानवर के लिए लोग वहाँ आकर्षित होते हैं, पर्यटक आते हैं, ये मायने रखता है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसा के लिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य प्रचलित है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा गेंडा। ठीक है, तो आप देख लिए मानस काज असम, यहाँ पर तक हम लोग आ गए हैं।
नंदन उड़ीस को बंदी करना। नंदन उड़ीस का मतलब हुआ नंदन कानन उड़ीसा में। नंदन उड़ीस को बंदी करना, नंदन कानन उड़ीसा में। नंदन कानन उड़ीसा में। नंदन कानन जो है यह भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत का सबसे पहला जूलॉजिकल पार्क है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर सफ़ेद बाघ जो है बहुत अधिक संख्या में होता है और यहाँ घड़ियाल भी पाया जाता है। यहाँ घड़ियाल और सफ़ेद बाघ दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे आप कह देंगे कि इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादातर प्रसिद्धि इनमें सफ़ेद बाघों के लिए पर्यटक आकर्षित होते हैं। अब मैंने ट्रिक में सी लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर सी को मैंने प्रोनाउंस नहीं किया, उच्चारित नहीं किया, मैंने कहा सी साइलेंट है। तो उड़ीसा ही राज्य में एक शिंपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रिक में शेट नहीं हो रहा था तो मैंने नंदन के बगल में सी लिख दिया था। नंदन उड़ीस को बंदी करना में ब्रैकेट में सी है, नंदन सी उड़ीस को बंदी करना। इस प्रकार से यदि पूरा पढ़ेंगे तो शिंपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। शिंपलीपाल उड़ीसा। शिंपलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा में। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। शिंपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए शिंपलीपाल प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। शिंपलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद मैंने कहा था बंदी करना। बंदी करना तो आप समझ ही गए होंगे, बंदीपुरम वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बंदी करना का मतलब क्या हुआ? बंदीपुरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। बंदीपुरम क्या है? टाइगर रिजर्व है। बंदीपुरम टाइगर रिजर्व है, यानी टाइगर रिजर्व कहने का मतलब यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दचीग्राम चलते हैं। कहाँ जाएंगे भाई दचीग्राम में? तो जम्मू कश्मीर। दचीग्राम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हम लोग पढ़ते थे जाके दचीग्राम। जाके का मतलब जेके से है। जाके मतलब बोलने का क्या अर्थ है? जेके। जेके को मैंने बोलने के क्रम में, चूँकि बोलने में बने इसलिए मैंने जेके को जाके बोल दिया है। जेके फॉर जम्मू कश्मीर होता है। अब जेके का मीनिंग तो जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर। तो बोला था जाके दचीग्राम, तो जाके दचीग्राम मतलब हुआ जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? दचीग्राम। जम्मू कश्मीर में दचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ पर मुख्यतः कस्तूरी मृग, ठीक है, हिरन जिसको बोलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए जो है इस वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों के लिए लॉज और रेस्ट हाउस का निर्माण जो है बड़ी संख्या में हुआ है। वहाँ पर बहुत अधिक रेस्ट हाउस और लॉज है। तो आप 14 के 14 वन्यजीव अभयारण्य ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं और मैं समझता हूँ यदि एक दो बार आप रिमाइंड करके या रिपीट करके वीडियो को चलाकर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 14 वन्यजीव अभयारण्य याद हो जाएगा। और मैं यकीन से कहता हूँ कि यह 14 वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए आप मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें और यदि चले बने तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और मैं यूं ही ट्रिक लेकर आपके बीच आते रहता हूं। आप विभिन्न प्रकार के ट्रिक को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको खेल खेल में याद हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो देखते रहना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैंने ट्रिक तैयार किया है। तो देखते रहिए वीडियो को और लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।